मैंने अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों का मजा लेने के लिए समुद्र तट पर जाने का फैसला किया था। सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग बिखरे हुए थे। तट की ठंडी रेत पर नंगे पैर चलने का अनुभव हमेशा सुखद होता है। हम सभी अपनी अपनी चिंताओं से दूर केवल मस्ती करने के इरादे से वहां पहुंचे थे। हमारे वहां पहुंचने के कुछ समय बाद हमने अपना सामान एक जगह रखा और समुद्र में तैरने चले गए। ठंडा पानी हमारे शरीर को ताजगी दे रहा था। हंसी ठिठोली के बीच अचानक मेरी नजर समुद्र के दूर कोने में एक छायादार आकृति पर पड़ी। मैं उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन वह आकृति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ती जा रही। मैंने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन उन्होंने इसे मेरी आंखों का धोखा समझकर हंसी में उड़ा दिया। मैंने भी इसे भूल जाने की कोशिश की और फिर से मस्ती में लग गया। कुछ समय बाद जब हम सब किनारे पर वापस लौटे तो हमें एहसास हुआ कि हमारे सामान में से कुछ गायब था। हमने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। रात गहराने लगी और हम सब ने एक जगह आग जलाकर उसके चारों ओर बैठकर कहानियां सुनाने का सोचा। समुद्र की लहरों की आवाज और सन्नाटे ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया और आग की लपटें एकदम नीली हो गईं। हम सब डर से सिहर उठे। तभी एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीमे स्वर में गा रहा हो। हम सब ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर आवाज की दिशा में चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर हमें समुद्र के किनारे एक पुराना टूटा हुआ नाव दिखाई दिया। वह नाव बेहद पुरानी और खंडहर जैसी थी। उसके पास पहुंचते ही आवाज और तेज हो गई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। अब लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर नाव के अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर एक अजीब सी दुर्गंध थी और कुछ पुरानी चीजें बिखरी हुई थीं। तभी मेरी नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी। मैंने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें एक व्यक्ति की कहानी लिखी थी जो इस समुद्र तट पर एक रात गायब हो गया। डायरी में लिखा था कि वह व्यक्ति एक रात समुद्र तट पर आया था और एक अजीब सी आवाज सुनकर उस नाव तक पहुंचा था। उसके बाद से वह कभी वापस नहीं लौटा। यह पढ़कर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिर न दौड़ गई। तभी अचानक नाव हिलने लगी और एक जोरदार झटके के साथ हम सब पीछे गिर पड़े। हमने जल्दी से वहां से भागने का फैसला किया। जब हम तट से दूर जाने लगे तो पीछे मुड़कर देखा कि वह छायादार आकृति फिर से हमारी ओर बढ़ रही थी। हम सबने दौड़ते हुए अपने सामान को समेटा और वहां से भाग खड़े हुए। जब तक हम अपनी गाड़ी तक पहुंचे, हमारी सांसें फूल चुकी थीं। हमने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वहां से दूर निकल गए। उस रात हमने ठान लिया कि कभी भी उस समुद्र तट पर वापस नहीं जाएंगे, लेकिन उस घटना ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। अब भी जब भी मैं समुद्र तट पर जाता हूं, मुझे वह छायादार आकृति और उसकी आवाज याद आ जाती। कुछ रहस्य शायद अनसुलझे ही रहने चाहिए।